सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम की क्लास में। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 9 और 10 श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। उसको बढ़ाएंगे आगे। एक बार मेरे पीछे बोलिए। स्तेनासुरापो मित्रधृग सेनासुरापो मित्रधृग ब्रह्महा गुरुतल्पग ब्रह्मः गुरुतल्पग स्त्रीराज पितृगो हंता श्रीराजपितृगो हन्ता ये च पातकिनो परे ये च पातकिनो परे सर्वेषामप्यघवतां सर्वेषामप्यघवता इदमेव सुनिष्कृतम् इदमेव सुनिष्कृतम् नाम व्याहरणं विष्णो नाम व्याहरणं विष्णोर् यतस्तद्विषयामतिः। यतस्तद्विषयामति। तो उसका अर्थ समझ गए। हर प्रकार का पापी अगर भगवान का नाम उच्चारण करता है तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु की मति उस पर ऐसी होती है कि ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करना है। हम लोग ने कल सुना था, इस बात पे हमने हमारी चर्चा रुकी थी। पेज नंबर 58 देख सकते हैं कि जब भक्ति को अन्य साधनों के अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है तो यद्यपि भक्ति देवी के प्रति अपराध है, लेकिन अगर वो अन्य अपराध नहीं करते जैसे कि अर्थवाद इत्यादि, तो भक्ति देवी उसके फल को दे देती हैं कृपा करके। और अर्थवाद का अर्थ भी आप लोग समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान की शक्ति को अत्यधिक मानना, जिसको जो वर्णन किया गया है उसको नहीं तो बहुत ज़्यादा बोला गया है ताकि लोग नाम जप करें, इतना है नहीं वास्तविक रूप से। ये एक अपराध है जो व्यक्ति को वैष्णव होने से ही रोक देता है, प्रतिबंधित कर देता है कि वो वैष्णव ही नहीं कहा जाएगा। ऐसा व्यक्ति इसका नाम में विश्वास नहीं। थोड़ा सा फैन को कम कर सकते ना, ज़्यादा आवाज़ हो रही है, 1 पॉइंट कम कर दीजिए। हाँ अभी ठीक है, ठीक है ना, बहुत। अब आगे पढ़ते हैं। केते पराध विप्रेन्द्र नामनो भगवतः कृता विघ्नन्ति नृणाम कृत्यम प्रकृतम ही अनयन्ति च। हे ब्राह्मण, नाम के प्रति अपराध पुरुषों के पुण्य कार्यों को नष्ट कर देता है और उन्हें भौतिक जगत में ले जाता है। ठीक है, बोले इस प्रकार का अपराध भगवान के नाम के प्रति नहीं करना चाहिए अर्थवाद का। यदि वे व्यक्ति अपराध से मुक्त हो जाते हैं और स्वयं को जप या अन्य भक्ति की क्रियाओं के प्रति समर्पित करते हैं तो वे अपने कर्म और ज्ञान के फलों को अपराधों के विनाश के अनुपात में पाएंगे। तथापि भक्तों की संगति से अपराध के पूर्णतः नष्ट होने पर भक्ति देवी की प्रत्यक्ष कृपा के से नाम जप के फल की प्राप्ति निश्चित है। 2-3 बातें हैं। जो ज्ञानी और कर्मी हैं, जो भक्ति को अंग के रूप में स्वीकार करते हैं, वो भक्ति देवी के प्रति अपराध करते हैं। और उस पर अगर वो अर्थवाद भी करने लगे कि नहीं इतना फल तो ना है तो कुछ फल नहीं मिलता, लेकिन किसी तरह से उनकी अगर अपराध की जो मति है वो नष्ट होती है तो उनको भक्ति देवी उन कर्मों का फल देती हैं। लेकिन यहाँ जो बात हाईलाइट की गई है कि भक्तों की संगति से अपराध नष्ट होता है। अब भक्तों की संगति से अपराध पूर्णतः कैसे नष्ट होगा, ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि भक्तों के संग में आकर व्यक्ति सिद्धांत सीखता है, नाम के तत्व को समझता है। नाम क्या है, भगवान किस प्रकार से भगवान से अभिन्न है, इस सारी सफलता देने वाला है, इस प्रकार के साधन हम सुनते हैं कि नहीं। तो फिर नाम भी सहज एकांतिक श्रद्धा हो जाती है। एकांतिक श्रद्धा समझते हैं, ये नहीं कि मैं कुछ और साधन करूंगा, भगवान का नाम जब भी मुझे सिद्धि प्रदान कर देगा। ठीक है, उसको एक अंग के रूप में नहीं ग्रहण करेंगे। ये बहुत अंतर होता है। ये श्रद्धा होगी कि नाम जप के द्वारा मैं सिद्धि प्राप्त करूंगा तो भगवान के नाम की कृपा मिलती है, हमने भक्ति का आश्रय लिया है। अब आप ये सोचो जरा और ऐसे विचार करो कि इन्हीं से मुझे सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त होगी। यदि मैं इनको प्रसन्न करूंगा, मैं नाम के बारे में नहीं बोल रहा हूं, किसी भी व्यक्ति की प्रति आपकी अगर श्रद्धा है कि इसके द्वारा मुझे बहुत अच्छी वस्तु प्राप्त होगी, तो क्या उसको हर तरह से प्रसन्न करने का प्रयास हम नहीं करेंगे? ये बताइए। इस चेतना को देखने का प्रयास कीजिए। मैं भगवान के नाम के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। सामान्य व्यवहार में भी व्यक्ति जानता है कि अगर इस व्यक्ति से हमको बहुत सुंदर वस्तु प्राप्त हो जाएगी तो बिल्कुल भी उनको अप्रसन्न नहीं करना चाहता, है कि नहीं। आजकल के लोग बॉस को, इसीलिए बॉस के प्रति यही भावना होती ना कि बॉस को हम संतुष्ट कर लेंगे तो हमें कुछ धन दे देगा या हमें प्रमोशन देगा, है कि नहीं। जो वो कहते हैं, हम जैसे वो कहते हैं वैसे हम करने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। Does it make sense? ये तो आप बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे।
तो जब ये विश्वास हुआ शास्त्र श्रवण करके कि नाम उच्चारण से ही मुझे भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, यही एक्चुअली ये सबसे बड़ा साध्य भी है, सबसे बड़ा सुख हमको नाम के उच्चारण के द्वारा ही प्राप्त होगा, तो स्वाभाविक रूप से हम विचार करेंगे कहीं उन 10 अपराधों में से कोई अपराध तो नहीं मेरा बन रहा है जिससे नाम हमसे अप्रसन्न हो जाए। कुछ मानसिकता देख रहे हैं आपकी? अच्छी मानसिकता है ना ये, कि हम प्रयास करें कि गलती से भी किसी वैष्णव की निंदा ना करें, गलती से भी हमसे कोई पाप ना हो जाए, शास्त्रों का हम बार बार श्रवण करें, कहीं गलती से भी हमसे शास्त्रों की निंदा ना हो जाए। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? ऐसा करने से आपकी मानसिकता को क्या भगवान नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं, तो फिर कृपा प्राप्त होगी। मेरे ख्याल से कुछ समझ में आ रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भक्त संगति से व्यक्ति को नाम की महिमा समझ में आती, तो वो नाम को ठीक से करता है। एक बार मैं देख रहा था, उसका ड्रामा तो क्या करना चाहिए, लेकिन एक भक्त माला पकड़े हुए हैं, उससे बंदर को भगा रहे हैं ऐसे ऐसे करके। मैंने देखा ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? यही देख रहे हैं कि ये जो भगवान गुरु महाराज ने माला दी है उसको ऐसे ऐसे करके, खेलने के लिए नहीं है ये। बंदर भगाना, माला रखो तो बंदर भगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अपराध है जो हम समझ नहीं पाते, बहुत सूक्ष्म चीज है। तो भक्तों की संगति में आकर के एक्चुअली हम लोग को, जब ये बताना भूल गया मैं आप लोगों को, बताया भी नहीं, जो माला हमको ये प्राप्त होती है उसको सर से ऐसे लगा करके, हृदय से लगा करके, फिर बड़े सम्मान के संग नाम जप करना शुरू करना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा, वैसे तो ये सीरियल की बात है, लेकिन वैसे ये नियम भी है कि धनुष भी उठाएगा व्यक्ति जो क्षत्रिय है तो सर से लगाते हैं, फिर उसके बाद उसको वह युद्ध के लिए जाते हैं। तो मतलब सामान्य मर्यादा है, इज इट नॉट? गुरु का स्मरण करते हैं बड़े सम्मान से, कि हमारा सौभाग्य है कि हमको नाम जाप करने को प्राप्त हो रहा है इस जीवन में। इसी संबंध में एक बात मन में आज आ रही थी, मैं जब के समय तो नहीं कहा, लेकिन कि देखिए हम लोग को ये बात पे बड़ा प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं कि हमें करना क्या है। कुछ समझ में आ रहा है बात? भले ही हम उस भगवान की तरफ बहुत स्पीड से जा रहे हो नहीं जा रहे हो, आगे की बात है, स्पीड सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इतना क्लियर है कि करना क्या है। ये बहुत बड़ी प्रगति है दुनिया में। अगर आप छांटे और लोग पूछे लोगों के जीवन का उद्देश्य क्या है, बहुत संदेह है कि कोई व्यक्ति वो बोल सकेगा कि उसे क्या करना चाहिए जिसके द्वारा जीवन की सिद्धि उसे प्राप्त हो जाए। है ना सुभद्रा? हमें जीवन की सिद्धि कैसे प्राप्त होगी आपको पता है? नहीं पता? क्या बात, धीरे धीरे आप सुनते रहिए, आपको मालूम चल जाएगा। अभी बहुत छोटी है, तो क्लास में आ रही है, यही बहुत बड़ी बात है। ओके, तो ये बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे हमारे अपराध नष्ट होते चले जाएंगे, अगर पूर्णतः अपराध नष्ट हो गए तो हमें प्रत्यक्ष फल प्राप्त होगा। प्रत्यक्ष कृपा समझ रहे हैं? प्रत्यक्ष मतलब समझते हैं, प्रत्यक्ष, इन इंद्रियों से अनुभूत कृपा प्राप्त होगी। और कई बार आप लोग महसूस करते होंगे कि मैंने तो कई बार महसूस किया, परम पूज्य भक्ति वृंद गोविंद महाराज अपने घर में कीर्तन करते हैं, कभी कभी जब कार्तिक में करते थे, उस कीर्तन में संलग्न होने के बाद घंटा 1.5 घंटा अगले दिन का जब बहुत अच्छा होता था। पता नहीं, कई बार, ऐसा नहीं एक बार 2 बार, कई बार मैं देखा ऐसा, कई बार ऐसा, पता नहीं क्या इक्वेशंस है, लेकिन कई बार देखा कि मन अगले दिन बड़ा प्रसन्न रहता था उस कीर्तन से। व्यक्ति का वैसे हृदय कुछ स्पेशली शुद्ध हो जाता है, ऐसे कहना चाहिए, भक्तों के संग से। तो बड़ा हमारा अनुभव देखा इस प्रकार का अच्छा होता है। प्रत्यक्ष कृपा। यमदूतों के शब्दों से यह समझा जाता है कि पूर्व में अजामिल कर्म में लिप्त था। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया। कभी कभी लोगों के मन में एक डाउट होगा कि अजामिल तो पहले भी भक्त था ना। हाँ, लेकिन देखिए टीका में क्या बोल रहे हैं, वह भक्त नहीं था। आपको याद होना चाहिए वह व्यक्ति कर्मी है जो यद्यपि नाम उच्चारण कर रहा है लेकिन उसकी श्रद्धा नाम में नहीं है। वह एक अंग के, कर्म के अंग के रूप में बोलता है नाम उच्चारण। ये आपने भी सुना था ना। तो अजामिल का ऐसा विश्वास, सहज एकांतिक विश्वास नाम के ऊपर नहीं था, तो वह कर्मी था। कर्मी होना मतलब, हम लोग लगता है कर्मी बोलना किसी को गाली दे रहे हैं, लेकिन कर्मी मतलब कर्म कांड में ही एक नॉर्मल रिचुअलिस्टिक व्यक्ति था, ब्राह्मण था। वह भक्त नहीं था परंतु गौण रूप से भक्ति करता था, अतः उसके सभी पाप जप से दूर नहीं किए गए होंगे। ये समझ में आई बात? भक्ति देवी पूरी कृपा नहीं देती है अगर वो गौण रूप में उनको
स्वीकार किया जाता है। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं जो समझने वाली हैं। ठीक है, यह सत्य है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं ये सत्य बात है। उसका भक्ति पे विश्वास नहीं था, एक सहज रूप से एक ब्राह्मण के कार्य करता था और कुछ कुछ भगवान का नाम उच्चारण करता था। देखिए इस समय भी आप लोगों की जितनी श्रद्धा है नाम के ऊपर, बाहर ढूंढने जाएंगे नहीं है। यहां तक कि ये भी बोलने वाले कलयुग केवल नाम आधारा, नाम बोलते नहीं है। वो कोट खूब खरीदेंगे उसको, लेकिन बोलते कहो कितना माला जप कर रहे हो, नहीं मन में सुमरण चल रहा है, ऐसे ऐसे करेंगे। लेकिन हाँ, ये भी पता नहीं कि कौन सा नाम उच्चारण करना है, गुह्य नाम करना है। गुरु जी का दिया है, गुरु का नाम है, उसमें ऐसे करके हम नहीं बता सकते। भगवान का नाम होना चाहिए। हाँ, बहुत सारी चीजें। यह सत्य है। सत्य है मतलब उसने सहज श्रद्धा नहीं थी उसके नाम के ऊपर। और मदिरा पान जैसे पाप कर्मों के कारण उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो गया था, तो उसके पुण्य कर्म फल का तो कहना ही क्या। अर्थ है, समझ गए? पाप, बाद में उसने पाप कर्म किए, उसके पुण्य नष्ट हो गए थे। ये आगे के श्लोकों में 6.2.45 से प्रारंभ करके, मतलब 45वें श्लोक से यमदूत उसके पूर्व के पाप का वर्णन कर, पूर्व के जीवन का वर्णन करके फिर उसके बोलते हैं कि इस प्रकार से ये बड़ा अच्छा ब्राह्मण था लेकिन कितना पापी हो गया, ये बोल रहे थे। यमदूतों के द्वारा वर्णित किया जाएगा कि अजामिल एक ब्राह्मण था जिसने गलत संग के कारण समस्त ब्राह्मणवादी संस्कृति और धार्मिक सिद्धांतों को त्याग दिया था। सबसे पतित होकर उसने चोरी की, मदिरा पान किया और अन्य घृणित कृत्य किए। उसने एक वैश्या को भी रखा। तो ये एक समरी में बता दिया उन्होंने कि सब बातें बहुत सारे श्लोकों में यमदूतों ने बताई। इस पे महाराज बोल रहे थे कि जब अजामिल के पापों का वर्णन हो रहा था तो उसको सुखदेव गोस्वामी जी विष्णुदूतों से नहीं बुलवाए, वो यमदूतों से बुलवा रहे हैं। किसी के पाप का वर्णन विष्णुदूत क्यों करेंगे? बड़ा सूक्ष्म विचार महाराज जी रखे वहां पे। पाप का वर्णन क्यों करेंगे विष्णु से? जब उसके पुण्य कर्म नष्ट हो गए तो उसकी गौण भक्ति भी नष्ट हो गई। अब ये बातें एकदम से ओएसटी चली जाएंगी। कहेंगे प्रभु जी हम तो आज तक सुनते आए कि भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, लेकिन कौन सी भक्ति? शुद्ध भक्ति, जो भक्ति आप भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। भक्ति के प्रति अपराध करने वाली भक्ति नहीं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं, कर्म से एकदम हीन है और उसके असिस्टेंट के रूप में हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये भक्ति के प्रति अपराध हुआ ना। जैसे आपको एग्जांपल दिया गया था ना, वो लाइट बॉक्स या लैंटर्न, क्या बोलते हैं उसको, लालटेन। हाँ, लालटेन के अंग के रूप में सूर्य को रखा जाता है। सूर्य के प्रति अपराध हुआ कि नहीं? कहां सूर्य, कहां लालटेन। ये तब देखिए ना कि एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं, और एक पाप नष्ट करने के लिए 12 साल के प्रायश्चित करने पड़ते हैं, और वह भी पाप की वासना को नष्ट नहीं करते। अब अंतर देख लीजिए आप। इसीलिए तो मैं रोज सबसे पूछा करता हूं कि भाई वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। कितना हूं कह लीजिए कि ये परेशानी वो परेशानी, अगर वाकई श्रद्धा है तो व्यक्ति कुछ भी करके नाम जप करने के लिए आएगा। मैं नहीं समझता कि हमारे ग्रुप में सभी को बुखार होता है, रोज सबको बुखार हो जाता है, सबकी टांग में दर्द होता है, और सभी लोग आते हैं टाइम से, मतलब मोस्टली आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, मैं इनको डांट नहीं रहा हूं, ये सब डांटने की बात नहीं होती, ये रिफ्लेक्शन की बात होती है कि भाई क्या चक्कर है। यानी कि मैं अपने जीवन में नाम जप के महत्व को नहीं समझ रहा हूं, तो शास्त्र श्रवण करके समझना चाहिए। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो कह रहे हैं कि ये गौण भक्ति रूप जो कर रहा था वह कर्म के अंग के रूप में वह भी नष्ट हो गई। जब उसने अपने पुत्र का नाम नारायण बुलाया था तब शुद्ध भक्ति प्रकट हुई। तो कहेंगे अरे जब वह कर्म कांड कर रहा था और तब नामोच्चारण कर रहा है, उसको आप गौण भक्ति कह रहे हो, और अभी ये पापी है और नामोच्चारण कर रहा है तो कह रहे शुद्ध भक्ति उत्पन्न हो गई। ये कैसे हो गया भाई? तो अब वो जब भगवान का नाम ले रहा है तो उसके अंदर ये मति नहीं है कि मैं कर्म के अंग के रूप में इसको कर रहा हूं। ये सारा गेम तो मानसिकता का है। अब देख रहे हैं मानसिकता का कितना फर्क पड़ जा रहा है। रुद्र प्रभु आप समझ पा रहे हैं कि जब पापी व्यक्ति था तो वो शुद्ध भक्ति कैसे उत्पन्न हो गई? कोई बाकी लोग समझ पाए? निष्काम नहीं कह सकते, बस अनजाने में उच्चारण कर रहा था।
वो कर्म के अंग के रूप में नहीं कर रहा था, कोई अपराध नहीं कर रहा था। कुछ अंतर नहीं समझ में आ रहा है आप लोग? बड़ा बड़ा रहस्यमय है ना। एक व्यक्ति ब्राह्मण के जीवन जी रहा था जब वो, और तब वो है कुछ भक्ति कर रहा था, तो उसको गौण माना जा रहा है। गौण मतलब सेकेंडरी। लेकिन अभी वो पूरा पापी है और नाम उच्चारण कर रहा है, उसको कहा जा रहा है कि शुद्ध भक्ति जागृत हो रही है उसकी। क्वाइट अमेजिंग, इज इट नॉट? हाँ, तो कर्म कांड के अंग के रूप में कर रहा था, वो वस्तुतः वो गौण भक्ति थी। अब जो भक्ति कर रहा था अनजाने में भी, वह कर्म के अंग के रूप में नहीं कर रहा था। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि बच्चों को भी नाम उच्चारण करना चाहिए। बच्चों को क्या पता कर्म कांड कुछ। जैसे भी सुभद्रा 5 माला कर रही है, तो क्या उसकी शुद्ध भक्ति प्रकट हो रही है? हाँ, वो थोड़ा कर्मकांड के रूप में कर, उसे कुछ पता भी नहीं है तो भी नाम उच्चारण कर रहा है, तो बहुत अच्छा है। और अच्छी बात ये भी है कि भक्त लोग वैष्णव अपराध नहीं करते और नाम के बल पर पाप नहीं करते। ये तो 2 मुख्य अपराध हैं, उससे तो स्वतः बच्चे बचे रहते हैं, है ना। काश मैं सोच रहा था कि शरीर बड़ा हो जाता और मतलब जो मन है वो 5 साल के बच्चे का होता, कितना बढ़िया होता। क्या मतलब, आप खिलौने से खेलना चाहते हैं? नहीं, काम वाम की कोई परेशानी नहीं रहती, लोभ इत्यादि नहीं रहता। इसीलिए तो 4 कुमार बड़े नहीं हुए। लेकिन बुद्धि बहुत तेज थी। लेकिन ऐसा भी हम नहीं कर सकते, इज इट नॉट? तो ये कुछ सूक्ष्म बातें समझ में आ रही है। ये बहुत डिफिकल्ट पैसेज है इसको समझना कि ये शुद्ध भक्ति कैसे उत्पन्न होगी। यानी पापी व्यक्ति भी अगर नाम का उच्चारण कर रहा है तो वह भक्त बन जाएगा, शुद्ध भक्त बन जाएगा। समझ रहे हैं बात? इस श्रद्धा से कि यही मेरा कल्याण करने वाला है। बड़ा प्रेरक बात श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की श्रद्धा है कि हरि नाम के द्वारा ही मेरे को परम सिद्धि प्राप्त होगी, वह सर्वश्रेष्ठ साधक है। मतलब सारी साधनाएं पीछे छोड़ गई उसकी। क्या अमेजिंग बात है ना। और शास्त्र श्रवण करके क्यों नहीं हम इस बात को स्वीकार, जरा बताइए। अपने ही जीवन में देख लीजिए, कितने कितने व्रत करने का कोई व्यक्ति पालन का प्रयास करता है, कुछ भी हृदय में परिवर्तन नहीं आता। वो बोलते हैं ना, क्या मक्का गए मदीना गए, बन के आए काजी, पुरानी आदत नहीं गई रहे पाजी के पाजी। प्रत्यक्ष देखा जा रहा है कि बहुत व्रत करने के बाद भी, बहुत सारी चीज करने के बाद भी हृदय का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यहां आप देख रहे हैं कि भक्त लोग अगर भोग वासना आ जाती है तो दुखी हो जाते हैं। ये क्यों आ रहा है मेरे हृदय में? नहीं आता। क्या मैंने ऐसे कर्म किए जो मेरे हृदय में इस प्रकार की वासना आ रही है? कुछ सभी लोग भक्त लोग रिलेट कर सकते हैं इस बात से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके टक्कर का कोई साधना है नहीं। दिक्कत ये है कि जब हम शास्त्रीय श्रद्धा को, शास्त्र सुनते नहीं है, तो इस प्रकार की श्रद्धा नहीं होती कि हम कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उस कारण से हमें पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर अजामिल की स्थिति ऐसी होती, शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त रहता, भक्तों का संग करता, तो फिर उसकी श्रद्धा बिल्कुल अलग प्रकार की होती। जैसे कि अभी आप एक सोच भी सकते हैं, अभी ये श्लोक अजामिल सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? विष्णुदूत बोल रहे हैं। पहली बात तो साक्षात विष्णुदूत बोल रहे हैं, कोई बदात्मा भी नहीं बोल रहा है, सीधे विष्णुदूत बोल रहे हैं जो वैकुंठ से आए, जिनको जानता भी नहीं है कि वे विष्णुदूत हैं। लेकिन एक स्वाभाविक सी बात है, इतने तेजस्वी व्यक्ति आपको दिखे अपने प्रत्यक्ष, तो आप उसमें कैसे अश्रद्धा कर सकते हो? तो वो तो शुद्ध भक्त हैं कि नहीं? वो शुद्ध भक्त हैं। और यमदूतों ने भी सुना और अजामिल ने भी सुना। तो क्या आप जानते हैं, इसके बाद ऐसा नहीं है अजामिल घर गया फिर सीधे छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। हरिद्वार जा करके भजन किया और भगवान के पास चला गया। अब उसकी श्रद्धा हो गई ना, शास्त्रीय श्रद्धा। अब देख रहे इसका फायदा, चाहे कितना भी पापी हो, भोगी हो, अगर शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त हो गया, भक्ति में श्रद्धा हो गई, तो सीधे एक ही जन्म में पार हो सकता है। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सुनना है बार बार। डज इट मेक सेंस? परंतु यदि एक शास्त्रीय नियम है कि व्यक्ति को भक्ति को कर्म और ज्ञान के अंग के रूप में करना चाहिए, तो वह अपराध कैसे हुआ? ये एक प्रश्न उठा रहा है कि कुछ लोग कहेंगे भाई शास्त्र में भी ऐसे जगह वचन हैं कि भाई आप तपस्या वैसा कीजिए, थोड़ा नाम उच्चारण भी कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो इंजंक्शन है या जो ये नियम है, ये उस व्यक्ति की चेतना को देख के बोला जा रहा है। इस उसके तत्कालिक बात बोली जा रही है, सार्वकालिक बात नहीं बोली जा रही है। वो व्यक्ति नाम पे श्रद्धा नहीं करेगा, कुछ उसकी सुकृति बने, इस कारण से बोला जा रहा है कि ठीक है, तुम्हारी यज्ञ इत्यादि करने में बहुत प्रवृत्ति है तो करो, नामोच्चारण भी कर लो। उनके मन में भावना होती है कि यज्ञ में कहीं कुछ कमी रह जाए तो नामोच्चारण करने से पूरी हो जाएगी।
एकांतिक श्रद्धा नहीं है नाम उच्चारण करने की, कि नाम उच्चारण करने से सारे यज्ञ जो कुछ भी है वो सब पूर्ति हो जाती है। हे भगवान, मेरे आत्माओं को कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है? आप अपने को देख लीजिए, कोई कहे कि जोधपुर में 1008 कुंडी यज्ञ हो रहा है, आप जाएंगे? क्या करना जा करके? कुंड तुम्हारा है, 2 कुंड तो इधर लगे हुए हैं, है कि नहीं? और जी घी तो अनलिमिटेड है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसा चम्मच है जीव जिसमें कभी जंग भी नहीं लगती है, कितना चाहो उतना बोलो, है कि नहीं? मरते दम तक जीव तो नहीं जाती है, दांत भले चले जाए, है कि नहीं? तो हरे कृष्णा बोल सकते हैं। तो ये समझना क्या बात हो रही है, वो व्यक्ति की अभी श्रद्धा है नहीं, इसलिए बोला जा रहा है कि तुम अन्य कार्य करो, नाम उच्चारण करो, कुछ गलती होगी तो पूर्ति हो जाएगी इसकी। कुछ समझ रहे हैं? व्यक्ति को उन वाक्यों को आधिकारिक ग्रंथ के रूप में मान्यता नहीं देना चाहिए जो गौण भक्ति की अनुमति देते हैं। उन कुटिल मानसिकता के व्यक्तियों के कृपावश जिन्हें भक्ति में विश्वास नहीं है परंतु कर्म और ज्ञान में विश्वास है और ऐसे कथनों पर विश्वास नहीं करते, यथा सभी साधन केवल भक्ति से ही अपने फलों को प्रदान करने वाले होते हैं, भक्ति के लेश मात्र से ही महानतम पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो यानी कि उन लोगों का क्योंकि भक्ति पे सीधे विश्वास होगा नहीं, इसलिए शास्त्र उनको बोल रहा है कि तुम इस प्रकार से करो, थोड़ा नाम भी जप कर लेना। सर कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन इससे उनका भक्ति देवी के प्रति जो अपराध है वो नष्ट नहीं होता। अभी पूरा पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। नियमों का पालन करके पशु बलि द्वारा स्वर्ग प्राप्त करने से हिंसा का दोष नष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार यद्यपि अपराधी को नियम के अनुसार गौण भक्ति द्वारा कर्म और ज्ञान का फल प्राप्त करता है, तथापि उसका अपराध नष्ट नहीं होता है। कुछ समझ में आता है? एक उदाहरण से आप समझ लीजिए। महाराज समझा रहे थे कि मैं समझता हूँ महाराज जी के बारे में बात हो रही थी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के कुछ शिष्य रहे होंगे, तो महाराज जी उनसे पूछे कि क्या कर रहे हैं आजकल। तो बोला है कि जो लोग बाहर से आते हैं उन लोगों को मैं यात्रा, मतलब ये जो नहीं गोमाता नहीं, इधर घुमाने, हाँ घुमाने का कार्य करता हूँ और कुछ वह दक्षिणा दे देते हैं। तो महाराज जी उनको बोले, ऐसा मैं मानता हूँ कि महाराज के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से प्रभु जी उस टाइम परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बोल रहे थे तो नाम नहीं रख रहे थे कि महाराज के बारे में बोल रहे थे स्पष्ट। उनको बोले कि कुछ व्यवस्था कर लेनी चाहिए अमेरिका में रहने की, वीजा वीजा लेकर के रह करने की। अब महाराज बता रहे थे कि महाराज जी के वचनों से बहुत लोग वृंदावन में वास कर रहे हैं। महाराज वृंदावन की महिमा कितनी बार बोलते हैं, तो उनके वचनों से बहुत से लोग वृंदावन में वास कर रहे हैं जो उनके सार्वकालिक हित के लिए है, हमेशा उनके हित के लिए है, परम श्रेय की प्राप्ति के लिए। लेकिन वही महाराज उस व्यक्ति की मानसिकता को देखते हुए कि ये क्या चाहता है, यद्यपि वह वृंदावन में रह रहा है, उसको बोल रहे नहीं तू अमेरिका जाओ। अब तो क्लियर हो गया होगा। तो क्योंकि व्यक्ति कुटिल मानसिकता वाला है, वो भक्ति में श्रद्धा रखेगा नहीं, इसलिए उसको इंजेक्शन दिए कि भाई ठीक है तुम कर्म इत्यादि करो, थोड़ा नाम उच्चारण साथ में कर लेना, कुछ भक्ति कर लेना, धीरे धीरे करके वह शुद्ध होगा। ठीक है, तो प्रभु जी नाम भी बताती है। ठीक है, तो यानी हम प्रमाणिक कथा ही बता रहे थे, अपने मन से नहीं बोल रहे थे। ये सब समझते चल रहे हैं ना। वे अपराधी जो वैष्णव, अच्छा मान लो कोई अगर अपराध किया है तो अब क्या करें, तो ये सोल्यूशन भी बता रहे, केवल प्रॉब्लम नहीं बता रहे। वे अपराधी जो वैष्णव दीक्षा द्वारा वैष्णव गुरु को स्वीकार करते हैं और विशुद्ध रूप से या प्रधान रूप लेकिन मिश्रित रूप से भक्ति देवी की शरण लेते हैं और तब भगवान की आराधना करते हैं, तो वो वैष्णव कहलाते हैं। दो अर्थ है, एक दो पॉइंट इसमें। किसको वैष्णव कहा जाता है? जो वैष्णव गुरु का आश्रय लेकर के विशुद्ध रूप से, मतलब बस वो भक्ति ही करता है, अब उसके भक्ति के अलावा और कुछ आश्रय नहीं लेता। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि भक्ति करते हैं लेकिन प्रमुख रूप से भक्ति कर रहे, थोड़ा बहुत कर्मकांड भी चलता है, लेकिन उनका विश्वास कर्मकांड के ऊपर नहीं है, भक्ति के ऊपर भी है। इसे कहेंगे कि कर्म मिश्रित भक्ति या ज्ञान मिश्रित भक्ति। भक्ति ही प्रमुख है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान का अनुशीलन भी करते हैं, तो वह भी शुद्ध वैष्णव तो नहीं कहलाते, लेकिन वह भी वैष्णव कहलाते हैं।
हे मेरी आत्माओं, हाँ अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई जैसे भक्त लोग हैं तो गृह प्रवेश के लिए कुछ यज्ञ भी करा देते हैं। वस्तुतः हरे कृष्ण मंत्र करना अपने में पर्याप्त है, लेकिन कुछ श्रद्धा रहती है, नहीं कुछ यज्ञ हो, कुछ अग्नि उग्नि हाहा टाहा कुछ हो जाए तो लगे कि हाँ भाई मतलब कुछ हुआ है कि नहीं। मुझे याद है कि मेरे एक रिश्तेदार भक्त हैं, तो उनका गृह प्रवेश कुछ होना था, तो उन्हें हम लोग तो खैर गए नहीं, उनको बोल रहे थे कि हम भक्तों को बुला लेते, कीर्तन कर लेते, यही हो गया। उनकी सहज श्रद्धा थी, उनकी पत्नी की श्रद्धा ऐसी नहीं थी, कहते नहीं पंडित जी आएंगे कुछ हाको डाको करेंगे तब जाके उनको विश्वास होगा। तो मान लो ऐसी भी श्रद्धा नहीं, लेकिन भक्ति में श्रद्धा है कम से कम कि हाँ भक्ति सर्वश्रेष्ठ मुझे सिद्धि देगी। तो दोनों प्रकार से ऐसे लोग भक्त वैष्णव कहलाते हैं। कौन वैष्णव कहलाते हैं? जो वैष्णव गुरु का आश्रय लेकर के उनके मार्गदर्शन में या तो शुद्ध भक्ति करें, बहुत अच्छी बात है, केवल भक्ति ही करें, या फिर भक्ति करें प्रमुखता और कुछ मिश्रण करेंगे तो धीरे धीरे करके वो भी शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन उनको अपराधी नहीं कहा जाएगा क्योंकि भक्ति के प्रति उनका सम्मान भावना है। अब आप लोगों में से कुछ लोग जो लोग दीक्षित नहीं हैं उनके मन में संदेह आएगा कि क्या प्रभु जी हमारी दीक्षा हुई है कि नहीं हुई है? हो गई है। दिव्यम ज्ञानम ददाति इति दीक्षः, ये दीक्षा का अर्थ है। अब इसको आप लोग हरि नाम दीक्षा का जो सेमिनार इस कथा के बाद शुरू होगा उसमें आप प्रत्यक्ष समझ लेंगे। हृदय से अगर हमने स्वीकार किया है कि हमारे गुरु महाराज हैं, उनकी शिक्षा हमको अच्छी लगती है, प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी को स्वीकार करते हैं, और मैं समझता हूँ सभी भक्त यहाँ पे अपने आप को प्रभुपाद जी का सेवक तो मानते होंगे, इतना कनेक्शन तो हो गया हो, इज इट नॉट? हमको इस जीवन में चाहे किसी भी कोई व्यक्ति आश्रम में रहे, लेकिन मुझे प्रभुपाद जी की सेवा करनी है, ये भाव सबके हृदय में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर भाव है। दुनिया में सबके पास ऐसा भाव नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है ये बात? कि हमको प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करके जीवन को अपना हमें आगे प्रगति करनी है भक्ति में। तो ऐसे व्यक्ति वैष्णव कहलाते हैं। हाँ, उसका सामाजिकरण तब होता है जब हमको दीक्षा प्राप्त होती है। सामाजिकरण मतलब जैसे कोई लड़की की शादी तय होगा कि इस लड़के से शादी होनी है, तो उसी दिन से मानने लगती है कि इनसे हमारी शादी होगी, ये हमारे पति होंगे, इत्यादि इत्यादि। उसका सामाजिकरण शादी के समय होता है। ऐसा नहीं होता है कि शादी होगी फिर कहते हैं ये मेरे पति हैं, इनकी सेवा करनी है, या फिर कोई कहे शादी के बाद भी सेवा करनी होती पति की। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी कुछ लोग दीक्षा ले लेते हुए कहते हैं 4 नियम पालन करने होते हैं, 16 माला करना होता है। अरे हमको पता नहीं था, हम तो नहीं लेते दीक्षा। होते हैं ऐसे लोग, समझ लीजिएगा, ऐसा होता है लोग। इसीलिए लोगों को खूब ट्रेनिंग देने के बाद दीक्षा दिलवानी चाहिए। खूब श्रवण कीर्तन कर ले, नाम में विश्वास हो जाए, तब दीक्षा ग्रहण कर। खैर ये समझ में आ रहा है, संबंध ज्ञान सुनना गुरु से, वैष्णव से, उसके अनुसार भक्ति करना। ठीक है, ओके। भक्ति के स्तर के अनुसार बहुत अच्छी बातें आने वाली हैं। भक्ति के क्यों अच्छी बात है? कोई कहेगा कि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमको नाम का पूरा अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? तो इसको जरा देखिए, बहुत ही सुंदर ये टीका लिखी गई है, हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद है। भक्ति के स्तर के अनुसार वे अपराध के विनाश को प्राप्त करते हैं और भक्ति देवी की कृपा के अनुपात में भक्ति के मुख्य फल अर्थात प्रेम को प्राप्त करते हैं। स्पष्ट हो गया? क्लियर? भगवान स्वयं कहते हैं, मेरे पीछे बोली, बहुत सुंदर श्लोक है, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ, मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै, मत् पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम्, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम्, चक्षुर्यथैवाञ्जन संप्रयुक्तम्, चक्षुर्यथैवाञ्जन संप्रयुक्तम्, यथा यथा आत्मा परिमृज्यते असौ, असौ मतलब ये आत्मा जितनी मात्रा में शुद्ध हो जाती, मतलब जितनी मात्रा में उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। कैसे? मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान है, मेरी पवित्र करने वाली कथाओं के श्रवण और कीर्तन के द्वारा। बड़ा स्पष्ट है, कोई कठिनाई नहीं समझने में।
तथा तथा, उतनी उतनी, यथा यथा मतलब जितनी जितनी, और तथा तथा मतलब उतनी उतनी, पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, सूक्ष्मम का अर्थ है मधुरता, और वस्तु मतलब भगवान, तो भगवान की मधुरता को उतना वह पश्यति मतलब देखता है, यहाँ पे पश्यति का मतलब अनुभव करता है। उदाहरण के लिए कह रहे हैं, चक्षुर यथैव अंजन संप्रयुक्तम, जिस प्रकार से आंखों में अंजन लगाते हैं, तो जितनी मात्रा में अंजन लगा, जितनी मात्रा का मतलब रोज रोज अंजन लगाते हैं, तो उससे धीरे धीरे करके आंखों की रोशनी आ जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है, जितनी मात्रा का मतलब ये नहीं कि पूरा अंजन लिया और आंखों में भर दिया तो एक ही दिन में दृष्टि ठीक हो जाएगी। बहुत सुंदर उदाहरण, नहीं पता है कौन बोल रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे हैं। तो एक भक्ति का प्रोसेस है, जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी, भक्ति का अनुभव अपने आप आपको होने लग जाएगा। उदाहरण समझ में आ रहा है? जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाती है, जिसके द्वारा श्रवण कीर्तन करते हैं, जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, उतनी मात्रा में व्यक्ति वस्तुओं की सूक्ष्मता मतलब भगवान की मधुरता का अनुभव कर पाता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ये है जो अभी हमने बोला कि एक ही दिन में आधा किलो काजल पोत लेने से आंखें ठीक नहीं हो जाएंगी। क्यों बोल रहा हूं समझ रहे हैं? कहो कि मैं आज भक्ति करूंगा 64 वाला और कल नहीं करूंगा, तो ऐसे फिर वो तो गया आपके अकाउंट में तो गया, लेकिन ऐसे में हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे। ये वास्तविक ऐसे लोग होते हैं। मैं तो एक माता जी हैं साउथ इंडिया में, तो उन्होंने फोन किया, बात करनी थी, तो मैंने कहा जब करते हैं कितनी माला करते हैं? तो 2 माला करती। कह रही थी पुरुषोत्तम, जब पुरुषोत्तम मास गया उसमें प्रतिदिन 64 माला किया हमने। 64 माला पूरा 1 महीना, उसके बाद 2 माला। तो ये कोई हिसाब किताब नहीं होता है। प्रभुपाद जी से बहुत बार लोग पूछते हैं 16 माला ही क्यों? तो एक तो उत्तर प्रभुपाद जी का है कि भाई नहीं तुम उतना भी नहीं करोगे, अगर 16 नहीं बोलेंगे तो करेंगे, हम 16 भी नहीं करेंगे। और यही अंजन संप्रयुक्तम, बार बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलने से हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है और हृदय की गंदगी साफ हो रही है, और आप देखेंगे कि आपका चित्त शुद्ध हो रहा है। बस मेरा भी सभी भक्तों से जो भी इस प्रवचन को सुनेंगे या रिकॉर्डिंग सुनेंगे, एक निवेदन है कि कृपया अपने उच्चारण को ठीक रखें। वह मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं सबका उच्चारण चेक कर सकूं। अगर उच्चारण सही हो रहा है, हरे कृष्णा पूरा बोल रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका चित्त शुद्ध ना हो। अगर मैं ऐसे बोलूं क्या ऐसा करके बोलूं, क्या समझ में आएगा? कभी कभी लोग केवल संख्या के चक्कर में इतना पड़ जाते हैं कि और क्या उठते हैं देर में। अब नौकरी में जाना है, खाना बनाना है, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण मैकेनिकल भी होता है, वो ठीक से उच्चारण भी नहीं होता है। अगर आपकी शादी हो रही होती, मतलब मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, मान लीजिए जिसकी हुई थी और पंडित जी ऐसा बोल रहे हैं मंगलम राम विष्णु मंगलम, तो आप पैसा देंगे ऐसे पंडित जी को? और केवल इसलिए क्योंकि पंडित जी को एक शादी और करानी है। तो कहेंगे क्या भाई ठीक से करो ना, यही बोलेंगे ना, ठीक से आरती करो। या मान लीजिए आपने पुजारी को हायर किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है, वैसे हुआ नहीं कभी, हमारे यहाँ पे 3 ऑल्टर है, तो पुजारी गौर करता है कि आरती करना जल्दी जल्दी क्यों, कृष्ण बलराम की करनी है, फिर कृष्ण बलराम की जल्दी करना है क्यों, क्योंकि राधा श्याम सुंदर की करनी है। तो तसल्ली से जब किया जाता है, व्यग्रता से नहीं, तसल्ली से जब कीजिए। वो 2-2.5 घंटा जो भी आपको लग रहा है उसको निकाल के बढ़िया से माला कीजिए। ऐसा असंभव है कि आपका हृदय शुद्ध ना हो। सही बोलिए ना, असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे कितना भी कचरा भरा हो, उसका सामर्थ्य नाम के बराबर नहीं है। लेकिन दिक्कत मैंने कई बार देखा कि लोग नाम उच्चारण में ही गड़बड़ करते हैं। इस समय हम लोग जीभ से बोलने के स्तर पे हैं, तो उसमें तो गड़बड़ ना करिए। हरे कृष्ण कृष्ण श्रील प्रभुपाद जी पे तात्पर्य में कहते हैं। आप कहोगे ये सब बातें क्यों बोलते हो? बोलने के बाद भी लोग गड़बड़ करते हैं। तो खैर आप समझ रहे हैं, जितनी जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होगा, और उसमें अगर हम गंभीरता से नाम जप करें, सोचिए तो मैं कई बार उसको बोला हूं कि ऐसे नाम जप कीजिए। 2 प्रकार की मशीनें मतलब गन्स होती हैं। मैं मिलिट्री में हूं नहीं, उदाहरण दे रहा हूं। एक होता है शॉर्ट गन या एक शार्प राइफल, ठाक ठाक करके,
और एक होता है मशीन गन, मशीन चला दी, तो कृपया मशीन गन की तरह जप मत कीजिए। एक एक नाम स्पष्ट उच्चारण करते हुए अगर श्रवण करने का प्रयास करेंगे, मैं जब कराता हूं भक्तों को, तो कभी कभी बोलता हूं तो भक्त कुछ समय के लिए करते हैं तो तुरंत फीडबैक होता है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है इमीडिएटली, ना वो दीक्षित है ना कुछ। ये ध्यान दीजिएगा कि प्रभुपाद जी के शब्द हैं, निरपराधिक जब दीक्षा के ऊपर निर्भर नहीं करता है, और दीक्षा लेने मात्र से हम अपराध नहीं करेंगे ये भी नहीं कह सकते। समझ रहे हैं बात को? दीक्षा व्यवस्था लेने का मतलब है कि सुने कैसे भक्ति करनी है, ठीक है। अभी और क्लियर हो जाएगा जब हम और हरिनाम दीक्षा पुस्तक पढ़ाएंगे, तो आपको एकदम सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ये कहां से शब्द आ गया? आईटी का शब्द आ गया पुराना, ठीक है। मेरी महिमा सुनने और नाम जप करने से, मेरी का मतलब है भगवान कृष्ण की ठीक है, कोई गलत ना समझते हैं, ठीक है। मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि महाराज, एक बात याद आ जाती है महाराज की। महाराज कहते हैं कि एक बार सामूहिक शादी की व्यवस्था हुई, उसमें लड़कियों को बुलाया गया, लड़कों को बुलाया गया, और उनके गुण लिखने के प्रयास किया जाता है कि इस लड़की में ये गुण है, इस लड़की में वो गुण है, इस लड़के में वो गुण है। तो उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी क्योंकि गुण याद नहीं आ रहे थे। कुछ समझ में आ रहा है? एक जीव में क्या गुण होगा, लेकिन भगवान के गुण ऐसे हैं कि कोई लिमिट ही नहीं। पूरा जीवन क्या अनंत समय तक हमारे पास एंगेजमेंट है कृष्ण के गुणों को गाते रहना। तो मेरी महिमा मतलब कृष्ण की महिमा। कृष्ण की महिमा सुनने और नाम जप करने से आत्मा जितनी मात्रा में शुद्ध हो जाती है, तो उतनी मात्रा में व्यक्ति मेरे वास्तविक रूप और गुणों को अनुभव करने में सक्षम होता है और उनकी मधुरता का अनुभव करती है या करता है। जिस प्रकार नेत्र जब विशेष लेप से लिप्त होते हैं तो वह सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में सक्षम हो जाते हैं। 11, 14, 26। तो फोटो भी रख दी है कि अगर पूरे टाइम सोते रहे तो कम से कम फोटो देख करके याद रख लें कि क्या किया जा रहा है। आंखों में दवा डालने से आंखों की ज्योति बढ़ जाती है। अब ये मत पूछना कि कौन सी दवा डाली जा रही है, वो बात नहीं पूछ रहे। बात यह है कि अंजन लगाने से आंखों की नेत्र ज्योति बढ़ती है। अब एक बहुत सुंदर ये श्लोक कह रहे हैं कि ये भक्ति करने से हमको क्या अनुभव प्राप्त होगा। ये बड़ी सुंदर बात है। अभी आपने इस पिछले श्लोक में जो कोट किया गया उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि अभ्यास की शिक्षा दी जा रही है। कुछ समझ रहे हैं? यथा का मतलब होगा जितना जितना, जितना मतलब जितना अभ्यास करोगे नाम उच्चारण का, जितना अभ्यास करेंगे भागवत का, उस हर अभ्यास के संग हम शुद्ध होते जा रहे हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। अब यह भी समझना होगा, बड़ी सुंदर बात है, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्, वेदांत सूत्र। ये जो भगवत समर्पित कर्म है या भक्ति के कर्म है, इसमें नियोजित होने से ही हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है। एक समझ में आया? प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्, भगवान के लिए बार बार कर्म करते हैं जो हम लोग, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मंगल आरती जाना, जप करना इत्यादि। भागवत हम रोज रोज क्यों सुनते हैं? क्योंकि रोज रोज करने से हृदय में जो अज्ञान है वो नष्ट होता है, वो हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है। ठीक, एक बात। और कब तक करना है, एक प्रश्न याद आएगा। अगर मैं कहूं आप लोगों को रात में 2 बजे उठा दिया जाए और कहो कि आपको सूर्य का दर्शन करना है, ठीक, 2 बजे तो नहीं कर सकते, और आप हर बार पूछते हो कब तक करना है, तो क्या उत्तर होगा? जब तक सूर्य दिखना जाए, बस। समझ में आ गया बात? अब समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? सूर्य दिखने लग जाएगा तो किसी और प्रमाण की जरूरत है या आपको अपने आप ही सूर्य दिखने लग जाएगा? ये एग्जाम्पल मैंने कभी सोचा नहीं था, बट somehow it comes like, बट क्लियरली समझ में आ रहा है ना? भगवान जो प्रभुपाद बोलते हैं, नाम जो है हरि नाम हमारे साधक के हृदय में सूर्य की तरह उदित होता है। पहले एकदम गुप्त अंधकार, कहीं कुछ ही नहीं दिख रहा है, जो हमारी स्थिति अभी है, लेकिन जैसे जैसे जब करते जाएंगे धीरे 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 करके भगवान सूर्य की तरह उदित होते हुए हमारे हृदय के अज्ञान को पूरा नष्ट कर देंगे। समझ रहे हैं? तो जब तक भगवान हृदय में पूरी तरह ना दिखने लग जाए तब तक आप जब की उसके बाद आप रोक सकते हैं कि नहीं रोक पाए। अच्छा, भागवत कब तक सुननी है? जब तक आप बेहोश ना हो जाए। प्रभु जी हम तो आपकी क्लास में पहले से बेहोश हो रहे हैं आपको पता नहीं, देखो जूम पे सभी लोग बेहोश हो गए ना, रे सभी लोग बेहोश हो रहे, गिर रहे हैं। तो जब तक बेहोश ना हो जाए, और बेहोश हो जाओगे तब कैसे सुनेंगे?
जब होश आए फिर सुनो और फिर बेहोश हो जाओ, मोह रहो बहु भाव कहा। समझ रहे हैं? तो ये कहने का अर्थ ये है कि जो भक्ति का सुख है आपको जब तक अनुभूत ना होने लग जाए तब तक भक्ति करते रहिए। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, जैसे बुखार में आदमी खाना कब तक खाता है? बुखार होता है तो खाना खाने का मन नहीं होता है। सुभद्रा, कभी बुखार हुआ है आपको बेटा? उस समय खाना खाने का मन होता है? नहीं होता। तो फिर खाना क्यों खाती हो? खाना कब खाता है बताइए? खाना कब तक खाता है बुखार वाला व्यक्ति? अरे अभी दूसरा लेक्चर में चलाइए, उनकी मदद कर दीजिए आप। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? बुखार होने के बाद व्यक्ति खाने की इच्छा नहीं होती है, तो क्या देखता है? ये बगल वाले सुकृष्ण दास जी तो पूरा गिरिराज बना बना के खा रहे हैं। अभिषेक पांडे जी तो, पंडित जी बोल रहे हैं स्वाहा स्वाहा आहा आहा। समुद्र कह रहे हैं यजमान का आटा, यजमान का घी, शाबाश शाबाश बाबा जी, और लाओ और लाओ। लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं हो रही है। क्या बात है? तो क्या करेगा वो? तब तक खाता रहे जब तक वह सामने वालों की तरह खाने में उसकी रुचि अपने आप ना हो जाए। आप लोग वेट कर रहे हैं ना कि बस और 15 मिनट निपटे और हम पहुंचे प्रसादम हॉल में। स्वाभाविक रूप से सोचते हैं, कोई इसमें विशेष बात नहीं। मैं भी वही सोच रहा हूं। इसीलिए मैं क्लास को लंबा नहीं करता। मैंने कहा ये दुख भक्त वैष्णव को नहीं देना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि भक्ति में भगवान की माधुर्य का जब तक आपको डायरेक्ट अनुभव नहीं होने लग जाए, करते रहो भक्ति। ये बात बोल रहे हैं। अपराध से मुक्त होते जाएंगे। नाम भक्ति करने से ही अपराध से मुक्त होंगे। ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं करेंगे तो अपराध से मुक्त हो जाएंगे। भक्ति करते 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 व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता जाता है और वह अपराधों से मुक्त हो जाता है। और क्या अनुभव होता है जरा देखिए, मेरे पीछे बोली, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ते, भक्ति परेशानुभवो विरक्ते, अन्यत्र चैषात्रिक एक कालः, अन्यत्र चैषात्रिक एक कालः, प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः, प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः, तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम्, तुष्टि पुष्टि क्षुध पायोनुघासम्। तो देखिए, अगर हम कर्म कांड कर रहे हैं तो स्वर्ग कब मिलेगा? स्वर्ग कब मिलेगा? मरने के बाद। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? पहले नहीं मिल जाएगा। लेकिन भक्ति करने से आपको इसी जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इसलिए आप भक्ति करिए। क्या अनुभव है देखिए। भक्ति करने से पहला है भक्ति बढ़ती है भगवान में, और भक्ति अगर भगवान में बढ़ी तो क्या होता है? पर ईशानुभव, भगवान का एक प्रकृति के परे जो अनुभव है वह अनुभव होता है। और क्योंकि भगवान का ऐसा अनुभव है, इस कारण से जगत से विरक्ति हो जाती है। क्या ये लिंक समझ रहे हैं? भक्ति बढ़ी भक्ति करने से, भक्ति करने से ही बढ़ती है। तो भक्ति करने से अब आपकी भक्ति बढ़ गई। अब उससे क्या होगा? भक्ति बढ़ी है तो भगवान का अनुभव बढ़ेगा। अनुभव मतलब मधुरता, भगवान की मधुर कितने ही, या कुछ भगवान के ऐश्वर्य समझ में आएंगे। जैसे समझ लीजिए, इस जगत में व्यक्ति बड़ी कंपनी में काम क्यों करना चाहता है? सिंपल सी बात है, स्टेबल जॉब मिलेगा, ये इत्यादि प्रभुपाद इसको बोलते हैं। तो अगर भगवान से कोई बड़ा स्टेबल व्यक्ति है क्या? नहीं है। लेकिन क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य नहीं समझ में आ रहा, इसलिए भगवान की सेवा ना करके छोटी छोटी कंपनियों में सेवा कर रहे हैं। इज इट नॉट? हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, बोलते हैं लोग। आप भी करते हैं? आपका कहाँ मल्टीनेशनल? हाँ, इस्कॉन बोल सकते हैं, या इस्कॉन तो है ही मल्टीनेशनल। वैसे बोल रहा हूँ, भगवान की सेवा मतलब उसका डायमेंशन तो यूनिवर्स के बाहर चला जाएगा। लेकिन वो विश्वास नहीं होता या समझ में नहीं आता कि भगवान का ऐश्वर्य क्या है, तो कृष्णदास होने में कोई उसको कुछ विशेष समझ में नहीं आता है बात कि वो विशेष को कुछ सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कुछ समझ रहे हैं बात को? लेकिन जब भक्ति करता है तब उसको समझ में आता है कि ओ हो, मेरे कितने अच्छे स्वामी। जैसे यमुनाचार्य जी राजा थे और राजा का पद त्याग करके वो भगवान की भक्ति करने लगे, तो कहते हे भगवान, कितने सुंदर स्वामी आप मुझे मिल गए। ऐसा करके वो श्लोक लिखते हैं, भवंत एवानुचरन् निरंतरः से करके। ऐसा स्वामी हमको कहाँ मिलेगा? समझ रहे हैं बात को? तो भक्ति करने से क्या हुआ? भगवान का अनुभव। जैसे आप देख सकते हो कि हम लोगों को भी कभी कभी, ऐसा बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा भगवान के नाम में सुख मिलता है। कथा अच्छी लगती है। अब कथा अच्छी लगती है तो इस समय की आप न्यूज नहीं सुन रहे हैं ना? उम्मीद है। ऐसा नहीं कि दोनों जगह चैनल चला रखा हो, जब कथा में थोड़ा बोर होने लगे तो न्यूज देख ले। मैं समझता हूँ बहुत से भक्तों का तो मति भी उधर जाती नहीं होगी कि आज क्या सुना नहीं कुछ।
कोई अमृत नहीं प्राप्त हुआ। आपने महसूस किया होगा कि संडे को कितना बोरिंग लगता था ना सुबह। आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि कुछ मन बड़ा प्रसन्न रहता है सब कार्यों से। तीनों चीज समझ में आ गई। भक्ति करने से क्या पहली चीज बढ़ेगी? भक्ति बढ़ेगी। फिर क्या होगा? मन का अनुभव होगा, और अनुभव होगा तो क्या होगा? विरक्ति हो जाएगी भौतिक वस्तुओं से जो भगवान से अलग है। अन्यत्र विरक्ति, अन्यत्र च ऐशा। अन्यत्र मतलब जो भक्ति, जो वस्तुएं भक्ति उसकी विरोधी हैं या भगवान की विरोधी, उससे बिल्कुल विरक्ति हो जाती है। और ये त्रिक एक काला एक साथ होता है। जैसे प्रपद्यमानस यथा अश्नतः स्यु। जो व्यक्ति अश्नतः, जो व्यक्ति खा रहा है, जिस प्रकार से व्यक्ति कुछ खाता है तो उसे तुष्टि का अनुभव होता है। ये तो अब श्लोक मैं समझता हूँ भूलेंगे नहीं, क्योंकि अभी 15 मिनट बाद यही काम करना है। कमजोरी लग रही होगी, सुबह से उठे हुए हैं, कुछ वीकनेस तो आई गई होगी, है ना। तो पहली चीज क्या होती है? तुष्टि। तुष्टि तो पहले कौर में होती है कि नहीं, बताइए। वाह वाह वाह, क्या बनाया। और आप देखेंगे ये भी कि पहले 5 कौर में सबसे अधिक तुष्टि होती है। ये देखें, इसे पंच ग्रास कहा जाता है। मैं इसलिए रुक के बोल रहा हूं क्योंकि ये श्लोक समझ में आ जाना चाहिए और रोज इसको बोलना चाहिए प्रसादम के पहले शायद। भक्ति परे भा परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चै सत्रिक एक काला प्रपद्यमानश यथाश्न तस्यु तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम आ एंड देन यू टेक प्रसाद। तो तुष्टि समझ में आई क्या? क्या बहुत सारे कौर खाने के बाद तुष्टि होती है कि पहले दिन ही तुष्टि, पहले ही कौर में तुष्टि होती है? ये बताइए। बहुत सुंदर बात है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं 5000 साल भक्ति करूंगा तब तुष्ट होऊंगा। समझ रहे हैं विपिन प्रभु? पहले कौर में, पहले नाम उच्चारण, पहले जप में ही, पहले दिन की माला से ही व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है। मैं प्रैक्टिकल अनुभव किया। हम लोग लखनऊ से प्रचार करके लौट रहे थे, एकदम चमत्कार। हम लोग गाड़ी आगे बढ़ रही थी, हम सोचते थे कहीं किसी ढाबे पे रुक करके प्रसाद खाएंगे। ढाबे पे नहीं खाएंगे, प्रसाद खाएंगे। प्रसाद हमारे पास पैक था और एकदम ऐसा हुआ, कोई अच्छा ढाबा नहीं दिख रहा था। एक हमारी गाड़ी 100 फीट आगे निकल गई। फिर हम कहा चलो बैक लो, यहाँ पे रुक जाते हैं। वहां बैक आए और उसने हमारा बड़ा सत्कार किया। बहुत सुंदर सुंदर प्लेट दी, बैठने का स्थान दिया, क्लीन। मैंने कहा इतना सत्कार क्यों कर रहा है? इसे पता नहीं कि हम इसका तो कुछ खाएंगे नहीं। स्वाभाविक है, आप किसी का कुछ नहीं खाएंगे तो वो क्यों रुचि रखेगा? खाने को बैठने को देगा भी तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग मिर्ची भी खाते उसकी या चाय पीते, कुछ भी नहीं करते। तो बाद में उसने मुझसे कहा कि हमारा जो मंदिर में जप कराते ना, एक माला जप कराते हैं, कहते हैं हम आपके यहाँ गए थे, वहां ऊपर सफेद मंदिर था, प्रभुपाद जी की समाधि, वहां पे मैं एक माला जप करके आया। अब देखिए, अगर उसके बाद तो नहीं किया मैं समझता हूं, तो एक माला जप करने का भी उसको याद है कि हमको बड़ा अच्छा लगा। कितने भक्त बताते हैं आप लोग करवाते थे, कुछ लोग रोने लग जाते हैं केवल एक माला करने के बाद आए, रोने लग जाएंगे। हमको तो ऐसा कभी अनुभव ही प्राप्त नहीं हुआ, इतनी शांति कभी हमको प्राप्त नहीं हुई। तो समझ रहे हैं, भक्ति के पहले दिन से ही आपको कुछ अच्छा लग रहा है, इसीलिए आप दोबारा आ रहे हैं। मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ कि सर्वेश प्रभु की बड़ी बहन है उपासना माता जी, पता नहीं पहले से करने की नहीं, कल पहले से कर रही थी शायद। हाँ, तो कल पहली बार आई तो सीधे बैटिंग कर दिया 16 वाला। मैंने कहा कल आ गई होंगी, आज तो बिल्कुल नहीं आएंगी, लेकिन आज भी आ गई। आज तो धमाधम बैटिंग कर रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि अच्छा लग रहा है। नहीं, हम तो बातें तो नहीं कर सकते किसी को। समझ में आ रहा तुष्टि का अर्थ? तुष्टि के साथ साथ जो थकावट हम अनुभव करते हैं, कमजोरी अनुभव करते हैं कि भाई शरीर में कुछ कमजोरी है, खाया नहीं है, तो वह भी नष्ट होती है। उसे कहते हैं पुष्टि। जैसे एकादशी में आप लोग अनुभव करते होंगे कि भाई 1 बजे तक लगता है कि प्राण ही बाहर आ जाएगा, या अभी नरसिंह चतुर्दशी में तो सुबह से ही लोग प्रश्न करना शुरू किए, प्रभु जी दूध पी सकते हैं प्रभु जी मूंगफली खा सकते हैं। वो पहले टेंशन कि आज क्या मर तो नहीं जाएंगे। एक भक्ति विज्ञान महाराज बोल रहे थे, आप अगर दिन भर भी ना खाओ तो आपका वजन 1 ग्राम भी कम नहीं होगा। लेकिन इतनी चिंता हो जाती। तो आप देख रहे हैं कि कुछ खा करके व्यक्ति को पुष्टि का अनुभव होता है। और शुद्ध पाया, शुद्ध पाया का अर्थ है भूख का नाश, और ये विरक्ति के कोरस्पॉन्डिंग है। भूख एक प्रकार की लालसा है ना, जो भौतिक लालसा है वो एक प्रकार की भूख होती कि नहीं? हमें ये चाहिए, हमको वो चाहिए, अपने अंदर है, एक कमी का अनुभव करता है। तो कह रहे हैं शुद्ध पाया मतलब भूख समाप्त हो जाती है। लेकिन ये एग्जाम्पल कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी उदाहरण पूर्ण नहीं हो सकता है कि भूख शांत होने पर व्यक्ति खाना खाना बंद कर देता है, लेकिन भक्ति से कभी विरक्त नहीं होता। कुछ अंतर समझ रहे हैं?
ऐसा नहीं कि हाँ भाई भक्ति का अनुभव हो गया बस बस और नहीं करना, नहीं, और अनुभव। भगवान की मधुरता का कोई लिमिट तो है नहीं। जितना अनुभव करेंगे उतना ही और लोलुप हो जाएंगे, लालची हो जाएंगे, लालची नहीं लालची, लालसा से युक्त हो जाएंगे और मुझे नाम उच्चारण करना। जैसे हमारे भी रुक्मिणी वल्लभ प्रभु हैं, अब वो उठ रहे हैं 1:30 बजे, पत्नी को भी 1:30 बजे उठा रहे हैं। हमने कहा भाई इतना टॉर्चर मत करो, ठीक है आप 1:30 बजे उठो, लेकिन माता जी को 3-4 बजे उठने के लिए ठीक है, बहुत है, लेकिन कुछ उत्साह है भक्ति करने का। ज्यादा उछलना मत, 1:30 बजे उठना कोई बहुत खतरनाक टाइम होता है, इतना उठने की जरूरत नहीं है, 2-3 बजे भी उठ सकते हैं। खैर आप उठ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ उत्साह होता है। देखिए अगर हम भक्ति करते हैं और अपराधों से बचते हैं तो भक्ति का स्वभाव ही है कि आपको और प्रेरित करेगी, और सुख मिलेगा, और करने की इच्छा होगी। डज इट मेक सेंस? मैं इस श्लोक को काफी रुक के इसलिए व्याख्या किया ताकि समझ में आए कि हमें भक्ति किस तरह से करनी है एक, और भक्ति का अनुभव किस प्रकार का होता है। क्योंकि कई बार प्रश्न आता है हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, इसका क्या लक्षण है? तो लक्षण इस प्रकार से, मेक सेंस? और ये लक्षण बहुत से भक्तों को अनुभूत भी होता है और वो परेशान हो जाते हैं। आपको पता है प्रभु जी हमारा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, हमारा तो नौकरी में करने का मन ही नहीं कर रहा है, हमें तो परिवार से भी विरक्ति हो रही है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सही हो रहे हैं कि गड़बड़ लक्षण है? ये सही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए और कहे डॉक्टर साहब कहे ये दवा खा लेना, बुखार है उसको बेचारे को, 104 बुखार है। फिर वो डॉक्टर के पास आए, सर 103 हो गया सर, पहले तो 104 था, क्या हो रहा है ये? तो ये कोई संगत बात है? डॉक्टर के पास जा रहे हैं बुखार कम करने के लिए, दवा दी जा रही है, दवा ठीक से ग्रहण भी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति को सब बुखार कम होता हुआ दिखेगा। मेक सेंस? मैं एक भक्त को जानता हूं, नाम नहीं रख रहा, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, वो 3-4 लाख रुपए महीना कमाते थे दुबई में, उस और बहुत स्वाभाविक से गलत कार्य भी करते थे। उस सब छोड़ करके शराब वराब सब छोड़ दिया, शादी वादी हो गया, 50 वाला रोज जब करते हैं, कहते हैं मुझे कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। वो मतलब बहुत थोड़ा बहुत कुछ काम करते हैं, 30-40 हजार रुपये कुछ कमा ले, बाकी टाइम जप करते रहते हैं। तो ये देखिए भगवान के नाम का जप का प्रत्यक्ष प्रभाव समझ में आ रहा है। अपने आप ही व्यक्ति का ज्ञान नष्ट होता है, अपने आप ही व्यक्ति को जगत से विरक्ति होने लगती है। ठीक है, मुझे इस पे हंसी आती है। एक भक्त है, खूब जप करते हैं, तो उनके रिश्तेदार कॉल किए उनको, और रिश्तेदार तो भक्त है नहीं, अंटसंट कुछ बोलने के लिए, कुछ बात करने के लिए बोले, तो उन्हें उनको उसे टालने के लिए, अरे वो हमारे पास कोई आया हुआ है, 1 मिनट रुकिए, बाद में बात करते हैं, बाद में करते हैं, वो कोई गेस्ट आए उससे मैं उसको अटेंड कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं। फिर दोबारा कभी कॉल नहीं किया हमने। और आप लोग भी, सब लोग इस प्रकार से अनुभव कर रहे होंगे कि भौतिक वार्ता करने वाले जो उत्साही, निश्चयी और दृढ़ लोग होते हैं, उनसे कोई मति हमारी लगती नहीं इस प्रकार से। तो ये दिख रहे हैं, ये सब अच्छे सिम्टम है। मैं जानबूझ करके रुक करके श्लोक को बोल रहा हूं, अच्छे से भक्ति करेंगे तो ये सब सिम्टम हमारे जीवन में जरूर आने चाहिए। ठीक है, भक्ति, परम भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति और अन्य वस्तुओं से वैराग्य, ये तीनों उस व्यक्ति के लिए जिसने कृष्ण की शरण ली है उसमें एक साथ ही प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से जैसे भोजन ग्रहण करने से व्यक्ति को प्रत्येक कौर के साथ आनंद यानी तुष्टि, उदर की परिपूर्णता और भूख से राहत एक साथ अनुभव करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सोच रहा था प्रभुपाद जी को भी प्रसाद ग्रहण करते हुए रखा जाए यहाँ पे तो अच्छा रहेगा। प्रभुपाद जी का आप देख रहे हैं कि फोटो देखने मात्र से मन पवित्र हो जाता है। कभी आपने अनुभव किया है? कितना अमेजिंग है ना, एक अद्भुत खुशी, एक अद्भुत पवित्रता मन में आ जाती है। तो इसलिए मैं रखा। देखिए श्रील प्रभुपाद जी कितने गंभीरता से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद ग्रहण करना भी बहुत बड़ी सेवा है, ध्यान दीजिएगा। एक बात मैं बताना भूल गया इस संबंध में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं इस टीका में कि भाई जितनी मात्रा में खाओगे उतनी मात्रा में तुष्टि, पुष्टि और भूख शांत होगी। अब समझ में आ रहा है? तो कभी कोई कहेगा कि भाई हमारे हृदय में तो भी भोग वासना बनी हुई है, तो क्या करना है? भक्ति बढ़ानी है। अभी आप प्रसाद पा करके, प्रसाद पाने जाएंगे तो अब मान लो 1 कौर चावल खा के उठ गए, तो कुछ भूख शांत हुई कि नहीं? यस। कुछ तुष्टि आई कि नहीं? कुछ पुष्टि आई कि नहीं? अब कहे बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब और नहीं करना है, और नहीं खाना है, तो कुछ भूख रहेगी कि नहीं? कुछ तुष्टि की कमी होगी कि नहीं? कुछ पुष्टि की कमी होगी कि नहीं? लेकिन अच्छे से ग्रहण करेंगे, अच्छी मतलब मात्रा अच्छी रहेगी, तो फिर व्यक्ति ठीक प्रकार से तुष्टि, पुष्टि और भूख की शांति का अनुभव करेगा। बहुत सुंदर श्लोक है।
इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि एक माला कर लेंगे। हाँ, तो एक माला भी अच्छा है। नहीं खा रहे हो, बिल्कुल ही भूखे हो, तो कुछ प्रसाद ग्रहण करो, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम भरपेट जो निर्धारित प्रभुपाद किए हैं 16 माला का, जो महाराज इसको बोलते हैं कि जो लोग 16 माला कर रहे हैं वो भरपेट खा रहे हैं। तो अब बच्चे लोग 16 माला नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, इनको बाध्य करने की जरूरत नहीं। 4 माला 5 माला जितना भी उनके प्रेम से बने, ध्यान देना, बच्चों को बहुत फोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बड़े हो गए हैं, प्रभु जी हम लोग बड़े नहीं हुए हैं अभी तो मात्र हम लोग 40 साल के हैं, मैं अपनी बात करूँगा तो, या और लोग भी कहेंगे नहीं अभी तो शादी ही हुई है, या और लोग, किसको बड़ा कहा जाएगा मुझे तो पता नहीं। मैं तो देख रहा हूँ हमारे ग्रुप में बहुत छोटे बच्चे भी 16 माला कर लेते। ओम की क्या उम्र होगी मैं पता, मतलब 10 साल मैक्स, 8-10 साल होगी, वो भी 16 माला कर लेते। तो किसको छोटा कहा जाए? तो महाराज तो उस पर कहते हैं अरे अनादिकाल से जीव तो लेट हो ही रहा है, और कितना लेट होगा। फिर भी बच्चों को बाध्य नहीं करना चाहिए जितना वो कर सके। लेकिन जिन लोग का थोड़ी प्रज्ञा स्थित हो गई तो 10-12 साल का बच्चा तो मैं समझता हूं कि मारा कर सकता है, तभी कठिन नहीं। प्रसिद्ध श्लोक, शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थ हि भद्राणि विधुनोति सुरसताम। तो ये एक प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहा है। हृदय गंदा है, हृदय में बहुत सारे अपराध की छाप भी इत्यादि जो कुछ भी, लेकिन अगर हम कृष्ण कथा को सुनते हैं, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण, जो भगवान कृष्ण की कथा को सुनता है, कैसी कथा? पुण्य श्रवण कीर्तन, जो उसके भक्ति के प्रतिबंधक जो भी पाप है उसको नष्ट करने वाली वह कथा है। तो हृदयंतस्थ ही अभद्राणि विधुनोति, जो हृदय में स्थित अभद्र है उनको निश्चित ही, कोई संशय नहीं करना चाहिए कि नहीं होगा, निश्चित ही विधुनोति। विधुनोति मतलब हो गया, धुनोति मतलब साफ करना, और विधुनोति मतलब बहुत अच्छे से साफ करना। कौन करता है? सुहृद सताम। सुहृद मतलब अपने भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण। सुताम मतलब भक्त, सुहृद मतलब हित करने वाले भगवान कृष्ण। कितना सुंदर है ना। जनरली हम लोग अपना रूम स्वयं नहीं साफ करना चाहते, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो कोई मित्र हो या कोई व्यक्ति कहे भाई हमारा रूम आप साफ कर दीजिए, तो खुश रहेंगे कि नहीं आप? तो क्या दिक्कत है बताइए? भगवान की कथा में बैठिए और भगवान कह रहे हृदय मैं साफ कर दूंगा, तो कोई दिक्कत है? पेमेंट भी नहीं करना कुछ, अमेजिंग। और हम ऐसे चिंतन करते रहे कि हृदय शुद्ध करना चाहिए। आपने देखा है कई बार, क्या कहते हैं उसको, मॉरल लेसन्स को हिंदी में क्या कहेंगे, नैतिक शिक्षाओं की शिक्षा दी जाती है, लेकिन शिक्षा देने वाला खुद ही पालन नहीं कर पाता है। तो सोचने से कुछ नीति मन में नहीं आती है, लेकिन भगवान की कथा सुनने मात्र से हृदय भगवान साफ कर देते हैं, तो अपने आप ही हमारी पापमति नष्ट हो जाती। सब भक्त लोग अनुभूत कर रहे होंगे, इसको कोई कठिनाई तो नहीं है। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। छोटे छोटे पॉइंट समझिए, प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, अनुवाद लिखे हैं। एक बात ये कि भौतिक भोग की इच्छा है तो भी आप कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न कर सकते हो। कुछ समझ रहे हैं? रुचि पहले आई और भोग की वासना बाद में गई, ये एक साथ कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हृदय को शुद्ध करो फिर कथा में आके बैठो, है ना अंकित प्रभु? पहले हृदय को शुद्ध करना चाहिए ना, तब आना चाहिए। नहीं, क्लास में आएंगे तो हृदय शुद्ध होगा। ये छोटी सी क्लास है, कोई सोएगा तो तुरंत पकड़ में आ जाए, ठीक है? आ जाते। ये मेरे संग भी होता है, कभी भी अगर हाथ ऐसे रखेंगे या जब करते ऐसे हाथ रखेंगे तो ऐसा नींद आएगी कि मालूम भी नहीं चलेगा, इतना तेज आती है। ऑलरेडी माया देवी आपको निशाने पे रखी हुई है, आप सबको, अरे ये भागवत सुनने गया है, ये तो मुक्त हो जाएगा, पकड़ो इसको, सुना दो क्लास में। ऑलरेडी आप लोग निशाने पे, समझ रहे? निशाने पे, जैसे कोई व्यक्ति जो कैदी होता है अगर जेल में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जेल से भागने का प्रयास करे तो स्पॉटलाइट पा जाता है ना। उसी तरह से भागवत सुनेंगे तो आप भगवान के पास चले जाओगे। सुना ना, शिवदम मतलब भगवान का प्रेम के भरा हुआ पार्षद बन के भगवान के पास चले जाओगे कि सुना दो इसको, सुनना ही मत दो। वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है कि सोता हुआ बच्चा भी माँ के घर में भागवत सुन सकता है, तो प्रहलाद महाराज सुने, तो सोने से कोई दिक्कत नहीं है इतना, क्योंकि खराटे नहीं मार रहे थे।
कभी कभी तो बहुत खराटे तक मारते हैं, आपने देखा है। इतना अज्ञान में होते हैं, वो इतने समाधि में चले जाते हैं, अपना कीर्तन शुरू कर देते हैं। तो खैर हम मजाक कर रहे थे, बात हम खाली ये कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हमारे हृदय में काम इत्यादि है तो हम भगवान कृष्ण की कथा न करें न सुने। वो करने सुनने से ही हमारे हृदय की शुद्धि हो जाएगी। बुखार होगा तब तो दवा खाएंगे, बुखार ठीक होने के बाद दवा नहीं खाता, एक क्लियर। और दूसरा कह रहे हैं ठीक से सुनने का मतलब है परंपरा में श्रवण करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर परंपरा में नहीं श्रवण किया तो वो काम नहीं करने वाला। और आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि अपने मन से कथा करते हैं लोग इधर उधर और कोई व्यक्ति भक्त नहीं बनता है, किसी के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं, अपितु कथा करने वाले के हृदय में भी परिवर्तन नहीं होता। समझ में आ गया? इसको पढ़ करके हम बस रुकेंगे। इन कथनों से यह समझा जाता है कि वे व्यक्ति क्रमशः भक्ति के 14 सोपानों में उन्नति करते हैं। इस संबंध में श्रद्धा एवं अन्य सोपान होते हैं। मुझे पता है कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने ये नोट के रूप में एक्स्ट्रा डाल के रखा है। ये टीका में नहीं है, ये हमने पहले पढ़ा था। सताम कृपा महत सेवा श्रद्धा गुरु पदाश्रय भजनेषु स्पृहा भक्तिर अनर्थापकमस्ततः निष्ठा रुचिर अथासक्ति रथि प्रेमार्थ दर्शनम हरेर माधुर्यानुभव इति अर्थास्यु चतुर्दशे। इसकी डिटेल व्याख्या की जा चुकी है, मैं केवल पढ़ूंगा यहाँ पे। भक्तों की कृपा, उनकी कृपा से उनकी सेवा, श्रद्धा, गुरुपाद के चरणों में आश्रय, भक्ति करने की इच्छा, फिर भक्ति करता है व्यक्ति, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति, प्रेम, भगवत दर्शन और भगवान श्री हरि के माधुर्य का अनुभव। इसको हमने नारद जी के प्रसंग में सुना हुआ था। और इस अध्याय में भी ये कहा गया है गुणानुवादा खलु सत्व भावना। भगवान की कीर्ति का उच्चारण ही शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। बोलने मात्र से हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। ये बार बार घुसा लीजिए दिमाग में, सुन भी ना पाए, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलने मात्र से चित्त शुद्ध होता है। तो अब आप श्रवण करके जब करोगे तो कितना लाभ होगा उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जब उनके सारे अपराध क्रमशः नष्ट हो जाते हैं और वे भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो वे इस जगत से मुक्त हो जाते हैं। तथापि, थोड़ा सा पढ़ के रुकूंगा, तथापि अपराधहीन व्यक्तियों के लिए भगवान की प्राप्ति शीघ्र होती है। ऐसे व्यक्तियों की 2 अवस्थाएं होती हैं, भगवान के नाम का जप और वैकुंठ की प्राप्ति। अजामिल की स्थिति ऐसी ही थी। इसके बाद हम आगे रुकेंगे। तो समझ में आ रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसे गुरु के आश्रय लेकर के क्रमशः धीरे धीरे करके वह प्रगति करके भगवान के पास जाएगा। क्लियर? और जो अपराध से रहित है वो तो नाम उच्चारण करेगा, भगवान के पास चला जाएगा। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि भाई कोई व्यक्ति मर रहा है तो नाम उच्चारण किया उसने के पास जाएगा नहीं जाएगा। उसमें सारे केस बन जाएंगे, क्या उसके अपराध हैं या नहीं है। और अगर अपराध हैं भी तो भगवान उसको फिर अगला मौका देंगे भक्तिमय वातावरण में जन्म लेने करके भगवान की भक्ति करने का। मैं समझता हूँ काफी सारे कंफ्यूजन्स डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। कुछ 1-2 प्रश्न अगर किसी बात का है तो मैं लेकर के रुकूंगा। आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उनको मेरा नंबर भेज दीजिए इसके ऊपर, ललित प्रभु को, वो ऐड हो सकते हैं। साउंड वॉज नॉट क्लियर। कब क्लियर नहीं था? क्या नजर उतारना कर्मकांड है? ठीक है। देखिए, समझना चाहिए कि नजर उतारने या कर्मकांड का मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे मेरी भक्ति बढ़ेगी। समझ रहे हैं? मशीन गन चैंटिंग, हाँ तो ये हंस रहे हो लेकिन करना नहीं उसको ऐसे। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। शाम को मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सब चर्चाएं अच्छी लग रही होंगी और काफी कुछ सीखने को प्राप्त हो रहा होगा। अब आप लोगों को ये श्लोक याद रखना है, भक्ति परेशानुभव वाला, और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना है, ताकि प्रसाद से मुझे भी पूरा याद नहीं हुआ है, कुछ कुछ मिस हो जाता है। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैषा त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नुतस्यु तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम। ठीक है, अब मैं तो प्रसाद ले सकता हूँ, आप लोगों को पता नहीं है याद हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लोगों को फाइल दी, उसे देख करके बोल दीजिएगा, ठीक है? ओके, हाँ जी पूजी। गौण भक्ति, गौण भक्ति का मतलब है, गौण भक्ति का मतलब है सेकेंडरी भक्ति। कर रहा है कर्मकांड और जान रहा है कि इसकी पूर्ति होगी नहीं भक्ति के बिना, तो भक्ति को एक अंग के रूप में कर रहा है। वो जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड नहीं है। सुना नहीं है आपने? आपने ये क्या बोल रहे हैं? वो उसकी कुटिल मानसिकता है। वो भक्ति के प्रति श्रद्धा से युक्त, श्रद्धा करेगा नहीं इसलिए बोल रहे हैं कुछ तो करो। समझ रहे हैं?
लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ तो यही बात है कि भक्तों के संग में आकर समझ ले कि भक्ति करने से कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होय। ये भावना, ये सबसे अच्छी चीज है, ये तो सीधे भगवान के पास जाएगा। ठीक है, ओके, वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद।